ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जो कभी हरी भरी खुशहाल बस्ती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। भीषण गर्मी ने सब कुछ सुखा दिया है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऊपर से आसमान से आग बरस रही है। ये गांव जो अपनी खुशहाली के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, अब बर्बादी की कगार पर था। लोगों की खुशहाल जिंदगी पर कुदरत की सख्ती का गहरा असर दिख रहा था। सुनिए जी, आपने कहा था ना कि इस साल गर्मी में घर में कूलर ले आएंगे। शंभू रुक्मणी का पति था। शंभू अभी अभी खेत से काम करके लौटा था। गर्मी और पसीने से शंभू का बुरा हाल हो रहा था। उसने ठीक से सुकून की सांस भी नहीं ली थी कि रुक्मणी की ये फरमाइश सुनकर शंभू घबरा गया। हाँ, मैंने कहा था इस साल कूलर आएगा, लेकिन अगर मैं कूलर भी ले आऊं तो क्या होगा? गांव की नदी सूख चुकी है, नल में पानी नहीं आता और ऊपर से बिजली भी परेशान कर रही है। फिर तुम कूलर की ठंडी हवा कैसे लोगी? शंभू की बात सुनकर रुक्मणी को गुस्सा आ जाता है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कूलर चाहिए, और रही पानी की बात तो मैं उसका इंतजाम खुद कर लूंगी। वहीं मौजूद रुक्मणी का बेटा रोने लगता है। गर्मी गर्मी। जो भी हो, कल मुझे कूलर चाहिए ही, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर। शंभू रुक्मणी की धमकी से डर जाता है। अरे नहीं, मैं कल ही कूलर ले आऊंगा। रुक्मणी के घर से थोड़ी दूर गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसमें पहले साफ और शुद्ध पानी भरा रहता था, लेकिन अब उसमें सिर्फ सूखी मिट्टी थी। पास में एक हैंडपंप था, जिससे बस टप टप कर पानी गिर रहा था। लोग खाली बर्तनों के साथ पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। गर्मी और प्यास से लोगों का हाल बेहाल था। गांव का माहौल डरावना हो चुका था। पानी किसी अनमोल खजाने की तरह हो गया था। आज भी पानी नहीं आया और ये सूरज बबुआ को देखो कैसे आग बरसा रहा है। मेरा तो जी उठ गया है इस गांव से। तो क्या शहर में जाओगे? शहर में कौन सी नौकरी मिलेगी तुमको? अरे ना, नौकरी मिले तो इस गर्मी और पानी की समस्या से छुटकारा तो जरूर मिलेगा। वहीं से थोड़ा आगे राम स्वरूप, जो गांव का मुखिया था, वो अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा पसीना पोंछ रहा था और उसके पास ही उसका दोस्त मुंशी जी हुक्का पी रहा था। दोनों ही गांव में बढ़ती पानी की समस्या को लेकर चिंतित थे। अरे भाई, इस गांव की गर्मी तो असहनीय हो गई है। हर साल गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस बार तो हाल ही बुरा है। अभी दोपहर के 12 बजे हैं और तापमान 46 डिग्री पहुंच चुका है। हाँ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कुएं सूख गए हैं, तालाब गायब हो गए हैं और पानी के बिना जीना मुश्किल हो गया है। अब तो गांव की एकता और प्रेम भी खतरे में पड़ गया है। लगता है भगवान हम पर रामपुर के गांव वासियों से नाराज है। घोर कलयुग आ गया है मुखिया जी, घोर कलयुग। राम स्वरूप और मुंशी जी की बात चल ही रही थी कि तभी गांव का एक पढ़ा लिखा युवक राजू वहां आ जाता है। राजू शहर में पढ़ लिख कर एक बड़ी नौकरी कर रहा था, लेकिन वो छुट्टियों में अपने गांव आया था। यहाँ की हालत देखकर वो भी परेशान था। राम राम काका। राम राम बेटा। गांव के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और ऊपर से पानी की किल्लत अलग। क्या करें बेटा, ये तो भगवान की परीक्षा है। तुम्हारा शहर तो हमारे गांव से भी बड़ा है, वहां भी ऐसी ही परेशानी होती होगी। हाँ काका, शहर में गर्मियों में पानी की समस्या होती है, लेकिन वहां कम से कम पानी के टैंकर आते हैं, इसलिए वहां हालात कुछ काबू में रहते हैं। मगर यहाँ तो कोई सुविधा नहीं। हाँ, शहर की बात अलग ही होती है। हम गर्मी को तो रोक नहीं सकते, लेकिन पानी की समस्या का समाधान गांव के सरपंच के अलावा कोई नहीं कर सकता। गांव का सरपंच भी हमारी नहीं सुनता। हर भी एक बात करके देखते हैं। हम सरकार के भरोसे नहीं बैठे रह सकते, हमें खुद कुछ करना होगा।
उसी समय शिवपाल, जो कि एक समझदार किसान था, वहां आता है और राजू, मुंशी जी और रामस्वरूप की बातचीत में शामिल हो जाता है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारे बच्चे प्यास से मर जाएंगे। शिवपाल की ये बात सुनकर सब लोग गांव के सरपंच के पास जाने का फैसला करते हैं। गांव की महिलाएं रुक्मणी, सरला और जमुना पानी की तलाश में दूर स्थित एक हैंडपंप के पास जाती है, लेकिन वहां भी पूरे गांव की तरह सूखा पड़ा था, जिसे देख के वो सभी परेशान हो जाती हैं। ये हैंडपंप भी अब जवाब दे रहा है। सुबह से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन 2 बूंद पानी भी नहीं निकल रहा। मुझे अपने कूलर के लिए भी पानी चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही रुक्मणी के पति शंभू ने उसके लिए नया कूलर खरीदा था। हम रोज मीलों चलकर पानी लाते हैं, ये कोई जिंदगी है? अरे रुक्मणी, पूरे गांव में पानी की किल्लत पड़ी है और तुझे अपने घर के कूलर की पड़ी है। तो क्या करूं? इस जलती गर्मी में खुद भी जल जाऊं? एक काम कर, तू भी अपने घर कूलर ले आ। इस गर्मी का एकमात्र इलाज यही है। गर्मी का इलाज तो कर लेंगे, मगर पानी कहाँ से लाएंगे? पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन प्यास से उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। सल्ला का बेटा प्यास से तड़प रहा था। माँ, पानी कब मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। चल घर चल, धूप में रहेगा तो बस पानी ही मांगेगा। जमुना की आंखें भर आई थी। वो आसमान की ओर देखती है और दुखी स्वर में भगवान से कहती है, हे भगवान, क्या हमें इस पानी के संकट से कभी मुक्ति मिल पाएगी? दिन भर की तपती गर्मी के बाद रात का अंधेरा छा जाता है, लेकिन गर्मी कम नहीं होती। ऊपर से मच्छर अलग परेशान कर रहे थे। रुक्मणी को सुबह पानी नहीं मिल पाया था, इसलिए वो बिना पानी डाले ही अपने नए कूलर को चला देती है। अरे ये कूलर तो ऐसी गर्म हवा दे रहा है जैसे लू चल रही हो। हवा आ रही है, इतना ही बहुत है। भगवान का शुक्र मनाओ। तभी पूरे गांव की बिजली चली जाती है और रुक्मणी का कूलर भी अब बंद हो जाता है। रुक्मणी गुस्से से भगवान से शिकायत करने लगती है, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? हमें इस समस्या का हल निकालना ही होगा। अगली सुबह गांव में नल से पानी छोड़ा जाता है, जिससे गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन सिर्फ एक ही हैंडपंप से पानी आ रहा था, जिससे सभी लोग वहीं जमा हो गए। कतार में खड़े लोग आपस में झगड़ने लगे। अरे भाई, मेरा नंबर है, पहले मैं पानी भरूंगा। क्यों? पहले मैंने अपनी बाल्टी रखी थी तो पानी मैं भरूंगा। रुक्मणी भी वहाँ मौजूद थी। मैं सुबह से यहाँ खड़ी हूँ, पहले मैं पानी भरूंगी। धीरे धीरे बहस झगड़े में बदल जाती है। लोग एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं। गांव के मुखिया रामस्वरूप ये देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक एक महिला गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। देखो, पानी के लिए लड़ते लड़ते क्या हो गया। गांव वाले घबरा जाते हैं और किसी तरह महिला को होश में लाते हैं, लेकिन इस झगड़े के कारण गांव में तनाव बढ़ जाता है। पानी की समस्या की वजह से गांव की एकता पर संकट आ गया था और लोग आपस में दुश्मन बनते जा रहे थे। हमें आज ही सरपंच से बात करनी होगी, वरना इस गांव में तबाही आ जाएगी। सभी गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं, लेकिन गांव का सरपंच इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा था। सरपंच जी, कुछ कीजिए। अगर पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे, नहीं तो हम एक दूसरे के हाथों मारे जाएंगे। देखो भाई, मैंने ऊपर शिकायत कर दी है। सरकार जब चाहेगी मदद भेज देगी। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत से काम हैं। हमें सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें खुद कुछ करना चाहिए। गांव के कुछ पढ़े लिखे नौजवान गांव वालों को समझाने की कोशिश करते हैं। हम इस गर्मी को तो नहीं रोक सकते, लेकिन पानी की समस्या का समाधान जरूर निकाल सकते हैं। वाह, कैसे? हम इसे साल में बारिश के पानी को संरक्षित करेंगे। अगर अभी से योजना बनाए तो आने वाले बारिश का पानी बच सकता है। राजू की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन बचाएंगे कैसे? हमें पुराने तालाबों की खुदाई करनी होगी ताकि बारिश में वो भर सकें।
इससे आने वाले वर्षा में हमें पानी की किल्लत नहीं होगी और ना ही भीषण गर्मी से जूझना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए गांव के सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। अगर हम सब एक साथ आए तो यह संभव हो सकता है। राजू की बात सुनकर रुक्मणी जोश में कहती है, हाँ, हम सब एक साथ हैं। गांव वाले राजू की बात मान लेते हैं और मिलकर तालाब खोदने का फैसला करते हैं। गांव के लोग एक साथ मेहनत करने लगते हैं। महिलाएं भी पुरुषों के साथ काम में जुट जाती है। गांव वाले ये सब अगले साल की गर्मी और पानी की किल्लत से बचने के लिए कर रहे थे। इस साल की गर्मी तो जैसे तैसे गुजर चुकी थी, लेकिन अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। धीरे धीरे बारिश होने के बाद तालाब पानी से भरने लगे। जहाँ कभी सूखा पड़ा था वहाँ अब हरियाली लौट आई थी। गांव के तालाब में पानी लबालब भर चुका था। ये देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी। लोग मुस्कुरा रहे थे। ये सब देखकर गांव के मुखिया खुश हो जाते हैं और मुंशी जी से कहते हैं, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। हाँ, हमारी एकता में ताकत है। अब अगले साल की गर्मी हमें उतना परेशान नहीं करेगी। हाँ मुंशी जी, अब मेरा कूलर भी अच्छे से चलेगा। ये सब राजू की वजह से ही संभव हुआ है। नहीं, ये सब हमने मिलकर किया है। हमें चाहिए कि हम पानी बचाएं, नहीं तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब गांव वालों को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपना समाधान खुद निकाल लिया है। गांव वालों की समझदारी और राजू की सूझबूझ से गांव की समस्या हल हो चुकी थी। गर्मी का प्रकोप अगले साल भी रहेगा, लेकिन अब गांव वालों को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपना समाधान खुद ही निकाल लिया था।